डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में लिगेंड को डिफाइन किया था कि लिगेंड्स आर दोज स्पीसीज विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो स्टूडेंट्स, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हम तीन टाइप से कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, यानी लिगेंड पर चार्ज क्या क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर एबिलिटी। इन्हीं को हम लोग कहते हैं पाई एसिड लिगेंड्स। जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका स्टूडेंट ये वाला पार्ट है ना, अमंग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ये इंपॉर्टेंट है। और जे मेंस को अगर ध्यान में रखें तो इसका ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, और इस पार्ट को हम लोग यहाँ इसलिए बताना चाहते हैं कि इसका यूज हम नॉमेनक्लेचर में करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। ओके, classification of ligands on the basis of charges. Okay. तो डियर स्टूडेंट्स, लिगेंड का चार्जेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट इसको हम फर्दर तीन कैटेगरी दे सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स एंड पॉजिटिव लिगेंड्स। ओके, negative ligands, that is ligands which carry negative charge. Then students, neutral ligands, that is ligands which do not carry any charge. And then positive ligands, positive ligands, that is ligands which carry positive charges. Okay, अब स्टूडेंट देखिए, जैसे मान लें नेगेटिव लिगेंड्स में Br माइनस, ब्रोमाइड, NO2 माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, SO4 2 माइनस, एटसेट्रा। इस टाइप के स्पीसीज विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल कैटायन आर कॉल्ड नेगेटिव लिगेंड्स। अब स्टूडेंट अगर मान लिया, जैसे मान लिया इसका Br माइनस को हम कॉमन नेम क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। इसको हम कहते हैं ब्रोमाइड, नाइट्राइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट एटसेट्रा। लेकिन जब इन्हीं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को हम आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में इनका जब नाम बोलते हैं तो इनमें सफिक्स ओ आ जाता है, ठीक है ना, सफिक्स ओ आ जाता है। जैसे स्टूडेंट मान लिया यहां पर in IUPAC
nomenclature. Nomenclature. Suffix, अगर मान लिया IDE है, this IDE will convert into IDO. ठीक है ना? For example, Br minus, its common name is bromide. So, while naming IUPAC name of a coordination compound, this ligand will be named as bromido. Bromido. जैसे स्टूडेंट्स NO2 माइनस है, इसका कॉमन नेम है नाइट्राइट. नाइट्राइट. So suppose this ligand is present in a coordination compound, then while naming IUPAC name of the coordination compound, this ligand will be called nitrito, because this E will be replaced by O. Nitrito. Okay? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सफिक्स यहाँ पे O आया हुआ है, O आया हुआ है, ठीक है ना? E की जगह O आ गया. ऐसे यहाँ पे सल्फेट को सल्फेटो, साइनाइड को साइनाइडो, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइडो, नाइट्रेट को नाइट्रेटो, एसीटेट को एसीटेटो बोलेंगे. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, न्यूट्रल लिगेंड्स. Students, neutral ligands are named by their common names. No special endings are given to their names. ठीक है ना? For example, H2O, ammonia, methylamine, pyridine, C5H5N, pyridine, etc. So they are named by common name, ठीक है ना? But special names have been given to water which is named as aqua, और अमोनिया को अमीन कहा गया है. Special names for H2O, aqua, for NH3, amine. ठीक है ना? One thing you have to remember, students, while naming ammonia, आपको यहां पे डबल M यूज करना है. देखिए डबल M. जबकि आपको बता दें यहां पे while writing, सपोज करिए ये मिथाइलअमीन है, दिस इज methylamine. So while writing the name of methylamine, we have to write single M. है ना? Please mark the contrast, here double M, here single M. Because कुछ साल पहले JEE एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, उसमें टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट का नाम लिखना था. उसमें बोलना था कि कौन सा नाम इसका सही है. ठीक है ना? तो सही नाम में क्या होगा? डबल M आएगा. वाइल मिथाइलअमीन में यानी अमोनिया को छोड़कर बाकी जितने भी अमीन हम लिखेंगे उनमें सब में सिंगल M होगा. Okay, now we are moving towards what? Positive ligands. The very good examples of positive ligands in coordination compounds are NO plus N2 H5 plus. Okay, dear students,
while naming IUPAC name of such type of positively charged ligands, suffix IUM is used. ठीक है ना? तो यहां पे स्टूडेंट इनका जो सफिक्स होगा IUM, ठीक है ना? IUM है. सपोज देखिए यहां पर N2H4 का नाम क्या है? हाइड्राजीन. हाइड्राजीन. लेकिन जब हम N2H5+ को लिखते हैं तो यहां लिखते हैं हाइड्राजीनियम. ओके, हाइड्राजीनियम. सिमिलरली NO को स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं नाइट्रोसेल. नाइट्रोसेल, while NO+ is नाइट्रोसेलियम. या इसी को और हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोसोनियम. ओके, देखिए यहां पे IUM, यहां पे देखिए YL है, IUM, ठीक, या IUM यहां पर आ गया. So dear students, this was classification of ligands on the basis of charges. Now we will move towards classification of ligands on the basis of denticity. Okay. Classification of ligands on the basis of denticity. ओके, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड. ओके, से इट इज अमोनिया. तो डियर स्टूडेंट्स सभी लोग जानते हैं कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है. इसका ऑक्टेट पूरा है और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. और ये अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर कर सकता है. तो जैसे मान लिया ये कि मेटल केटायन स्टूडेंट M आ गया, MX+, ठीक है ना. इसके पास स्टूडेंट ये लोन पेयर है, ठीक है ना. इसको मैंने शेडेड दिखा दिया और ये अपना लोन पेयर दे सकता है इस मेटल को, ठीक. और आप सभी लोगों को याद होगा कि जब कोई डोनर एटम, जब कोई लुईस बेस का डोनर एटम किसी एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इन दोनों न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पर होती हैं, तभी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तभी यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स, है ना. और ये सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट बन जाता है. तो यानी अमोनिया लिगेंड ने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और एक ही बनाएगा. इसका मतलब जानते क्या हुआ कि अमोनिया लिगेंड की डेंटिसिटी एक है. ओके, तो हम यहां पे कहेंगे इसकी डेंटिसिटी 1. अब स्टूडेंट एक दूसरा केस ले रहे हैं, वाटर. वाटर HNH. तो डियर स्टूडेंट मान लिया इसको भी मैंने सेडेड बना दिया, ठीक है ना. और ये
मेटल मान लिया कैटायन हो गया Mx प्लस। ओके स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। और सपोज करिए स्टूडेंट्स, देखिए ये मान लिया एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देखिए सब लोग देखिए, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जो मैंने डॉटेड बना दिया है। मतलब इसी एक्सिस पर ऑक्सीजन एज वेल एज मेटल दोनों के न्यूक्लियर इसी एक्सिस पर है। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि इसी एक्सिस पर इस मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल होगा और इसी एक्सिस पर क्या होगा? यहां पे इस ऑक्सीजन का फिल्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, यानी लोन पेयर होगा। ये क्या है? फील्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना, ये लोन पेयर वाले फील्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो इनके बीच स्टूडेंट क्या हो गया? यहां पे अब देखिए, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया और ये सिग्मा आ गया। अब देखिए इसके पास एक लोन पेयर और है, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन का सेकंड लोन पेयर इस मेटल के किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकता है? आंसर इज नो, नहीं कर सकता है। मतलब ऑक्सीजन का सेकंड लोन पेयर जो अभी यूज नहीं हुआ है, वो लोन पेयर मेटल केटायन के किसी भी ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि उसके डायरेक्शन अलग अलग होंगे। हां, साइडवेज ओवरलैपिंग के बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सभी को मालूम है कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं करते, ठीक है ना। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं करते, सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, तो इसलिए कहने के लिए तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, लेकिन एट ए टाइम एक ही लोन पेयर यूज होगा, तो हम इसकी भी डेंसिटी स्टूडेंट क्या मानेंगे? बल्कि कहेंगे 1। डेंसिटी इसकी भी 1 है। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स अगर हम Cl- ले लें, देखिए Cl- है, Cl- पर स्टूडेंट्स 4 लोन पेयर है और इन चारों लोन पेयर का ओरिएंटेशन कैसा होगा? टेट्राहेड्रली होगा, जिससे इनके बीच मिनिमम रिपल्शन आए। और ये मान लिया मेटल है स्टूडेंट्स, ये मेटल है Mx प्लस, तो इस मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ स्टूडेंट एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो 3 लोन पेयर होंगे उनके डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, वो मेटल के किसी ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं। तो यानी इसका भी डेंसिटी स्टूडेंट कितना आ गया? 1। डेंसिटी 1 आ गया। ओके, ये भी 1 है। तो स्टूडेंट इन 3 इलस्ट्रेशन से हमने 2 चीजें आपको बताई। पहली बात तो ये हुई कि डेंसिटी ऑफ ए लिगेंड रिप्रेजेंट्स कि हाउ मेनी लोन पेयर्स इट कैन डोनेट टू सेम सेंट्रल मेटल कैटायन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी एक लिगेंड एक ही मेटल कैटायन को एक ही साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी। या और अच्छा अगर हम बोलना चाहें, इसी को और रिफाइंड वे में कहें, तो ऐसा हम कह सकते हैं, किसी लिगेंड की डेंसिटी ये बताती है कि एक मेटल कैटायन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ उसके कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ओवरलैप कर सकते हैं, एक्सियल ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत और ज्यादा अच्छी डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स। तो डेंसिटी स्टूडेंट 1 आ गई। अच्छा, फिर वन मोर थिंग, एक और इससे बात कंक्लूजन में आई कि अगर किसी डोनर एटम के पास, किसी लिगेंड के डोनर एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर, कितने भी लोन पेयर हो, लेकिन उसकी एक मेटल के रेस्पेक्ट में डेंसिटी एक ही होगी। जैसे क्लोराइड के पास 4 लोन पेयर हैं, लेकिन इस मेटल के रेस्पेक्ट में क्या होगी? डेंसिटी 1 होगी, ठीक है ना। ओके, और इस मेटल के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हुआ।
अब हम एक दूसरा केस ले रहा हूं स्टूडेंट्स। जैसे एक हमने ले लिया स्टूडेंट्स H2C CH2 NH2 NH2, दिस इज मेटल Mx प्लस और स्टूडेंट यहाँ पे लोन पेयर, ये लोन पेयर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिगेंड बनाया है, पहले बताइए लिगेंड है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? यहां पर दो डोनर एटम है विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, उनके ऑक्टेट पूरे हैं, उनके ऊपर लोन पेयर है, ऑब्वियसली ये लिगेंड है, लिगेंड का काम कर सकता है। अब जैसे सपोज करिए इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को शेयर किया इस मेटल केटायन के साथ बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ये दूसरा डोनर एटम इसके साथ शेयर करता है स्टूडेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा एंड सिग्मा, तो ऐसा करने पर स्टूडेंट यहां पर क्या हुआ, 5 मेंबर रिंग बन गई ना। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग स्टेबल मानी जाती है। वहीं पर 4 मेंबर और 3 मेंबर रिंग क्या होगी, लेस स्टेबल मानी जाएगी, जिसमें 3 मेंबर रिंग हम लोग हमेशा अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस लिगेंड में और ऊपर वाले लिगेंड में फर्क क्या है, यहां पे कोई रिंग नहीं बन रही, यहां रिंग बन रही। रिंग क्यों बन रही? क्योंकि यहां पे दो डोनर एटम है, ये दोनों डोनर एटम साइमल्टेनियसली एक ही मेटल केटायन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो हम जानते हो क्या कहेंगे, इसकी डेंसिटी 2 है, इसकी डेंसिटी 2 है, और इसी को हम लोग कैलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। हालांकि इसको कुछ लोग चेलेटिंग लिगेंड के नाम से भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो आप जो भी आपकी मर्जी हो, है ना। जैसे हम लोग केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री नहीं बोलते हैं, तो एक्चुअली बेसिकली कैलेटिंग लिगेंड है ये, ठीक है ना। रिंग फॉर्मिंग, कैलेट का मतलब रिंग फॉर्मिंग, तो ये रिंग फॉर्मिंग लिगेंड है, इसको कैलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और इसको हम डाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट, यानी डेंसिटी 1 है। इसको क्या बोलेंगे, डाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इसकी डेंसिटी हो गई कितनी, 2। डेंसिटी 2 हो गई। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और केस हम लेते हैं। ओके, N लोन पेयर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और स्टूडेंट यहां पे डबल बॉन्ड माइनस एक माइनस O माइनस N डबल बॉन्ड O माइनस ओके। अब स्टूडेंट एक नेक्स्ट केस डिस्कस करने जा रहा हूं, नाइट्राइट एज ए लिगेंड। तो नाइट्राइट एज ए लिगेंड में आप देखिए इस लिगेंड में स्टूडेंट 2 डोनर एटम्स हैं, N भी डोनेट कर सकता है और O भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि इन दोनों एटम के ऑक्टेट पूरे हैं और इन पर लोन पेयर है, ठीक है ना। तो मान लिया स्टूडेंट इस केस में यहां पर इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज किया एक मेटल केटायन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, और मान ली इस केस में इस O ने किया Mx प्लस, ठीक है ना। अब इस केस में स्टूडेंट अभी इनको छोड़ देता हूं, पहले इन 2 की बात करते हैं।
इन दोनों के बेटा आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों के केमिकल फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग अलग है क्योंकि यहां पे N से बॉन्ड बन रहा है, यहां पे O से बॉन्ड बन रहा है। तो जब स्ट्रक्चर अलग है तो प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, और जब प्रॉपर्टीज अलग हैं तो इसलिए हमारे को, रीडर को, लिसनर को, ऑब्जर्वर को हमें बताना पड़ेगा कि मैं NO2 माइनस के जो लिगेंड हम यूज कर रहे हैं उसमें N डोनर है या O डोनर है, क्योंकि लिसनर को थोड़ी पता चला गया कैसे होगा। तो इसलिए स्टूडेंट यहां लिखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे इसका नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है, नाइट्राइट, ठीक है ना, नाइट्राइट। और यहां पे डोनर कौन है, हाइफन लगाते हैं, फिर कैपिटल N लिखते हैं, ठीक है ना। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइट O, ठीक है ना। ये O कैपिटल में आएगा, यहां पे N कैपिटल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिगेंड है ना, डिफरेंट डोनर एटम्स हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर एटम यहां पे यूज हो रहा है। और ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, जैसे एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ओके। अब इसका एक और पार्ट स्टूडेंट हम लोग यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट हम ऐसा सोचें कि ये मेटल हमने M कर दिया, Mx प्लस ले लिया, और इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो जाए और इस ऑक्सीजन का भी लोन पेयर यूज हो जाए, ये सिक बॉन्ड। ऐसा करने पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहां पे 4 मेंबर रिंग बन रही है। और एक और, जैसा मान लिया ये मेटल Mx ले ले, Mx प्लस ले ले, और ये इसको डोनेट कर दे, और यहां से डोनेशन ऐसे हो जाए, यहां पे 3 मेंबर रिंग बन रही है। तो जो नाइट्राइटो है स्टूडेंट्स, या जो नाइट्राइट जिसको हम कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें 3 मेंबर रिंग बन रही है। तो 3 मेंबर रिंग विल बी अंडर हाईली स्ट्रेन। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कभी भी नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब हम इस पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। दिस स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेप्टेड अंडर कंपल्शन, ठीक है ना। तो यानी जब तक कंपल्शन ना हो हम 4 मेंबर रिंग नहीं बनाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट यहां पे 4 मेंबर रिंग यहां पे बन रहा है, तो हालांकि ये स्ट्रेन तो होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब देखा जाए तो इन तीनों के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, लेकिन केमिकल फॉर्मूले सेम है। इन तीनों के केमिकल फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। तो अगेन स्टूडेंट हमारे को, लिसनर को, रीडर को बताना पड़ेगा कि मैं किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। इसलिए स्टूडेंट यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, जानते हो क्या, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा नाइट्राइट ONO डैश। ONO डैश का मतलब इट्स बोथ ऑक्सीजन आर बीइंग यूज्ड एट डोनर एटम फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज परमिसिबल। अब देखिए यहां पर NO2 माइनस के कौन कौन से कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हुए। सबसे पहली बात क्या हुआ कि ये यहां मोनोडेंटेट कैरेक्टर है, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, और यहां पे आ रहा डाइडेंटेट जैसा कैरेक्टर आ रहा। यहां पे डेंटिसिटी की कितनी आ रही स्टूडेंट्स, 2 आ रही, डेंटिसिटी 2 आ रही ना। तो यहां पे मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, यानी नाइट्राइट की डेंटिसिटी वेरिएबल है, कभी 1 कभी 2। तो जिन लिगेंड्स की डेंटिसिटी वेरी कर सकती है, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सी, जैसे आप लोग कहते हैं ना बड़ा फ्लेक्सिबल है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ओके। इसके अलावा दूसरा फीचर इसमें क्या आया,
दूसरा फीचर है ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डोनर एटम का काम करते हैं। तो देखा जाए तो इसमें 3 कैरेक्टर आ रहे हैं। पहला कैरेक्टर मोनोडेंटेड है, एम्बिडेंटेड है और फ्लेक्सिडेंटेड है। एक और बात क्लियर करें आपको, क्या हम नाइट्राइटो को स्टूडेंट्स डाइडेंटेट कैटेगरी में रखेंगे? तो आंसर इज नो। नाइट्राइट को डाइडेंटेट लिगेंड कैटेगरी में कभी नहीं रखेंगे। क्लियर? डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट कैटेगरी में उन लिगेंड्स को रखेंगे जिनके डोनर एटम्स जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो या तो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर रिंग बने, तब हम उसको क्या कहेंगे? डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट कहेंगे। ठीक है ना? अगर वो 4 मेंबर रिंग बना रहा है तो ये है तो बेसिकली बाय बर्थ मोनोडेंटेट लिगेंड ही है। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स यहां पर इसी पर एक एग्जांपल हम और बहुत अच्छा लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल स्टूडेंट हम ले लिया H2C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज NH2, और ये हमने ले लिया O माइनस, ये मेटल M आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस लिगेंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के डोनर एटम है जैसा कि यहां है, तो क्या ये एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि जिस वक्त ये मान लिया अपना एन डोनर अपने लोन पेयर को यूज करेगा और ऑक्सीजन भी अपने आप को अपने लोन पेयर को यूज करेगा, तो यहां पर स्टूडेंट 5 मेंबर रिंग बन रही है। In spite of having different donor sites of different elements, it will not act as a ambidentate ligand because it forms 5 membered ring. While in this case, it will act as a what? Ambidentate ligand. याद रखना स्टूडेंट, इसीलिए ambidentate ligand को डिफाइन हम कैसे करते हैं? तो ambidentate ligands वो एनायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जिनमें डिफरेंट एलिमेंट के डोनर एटम्स होते हैं, उनको हम एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो स्टूडेंट ये एम्बिडेंटेड नहीं है, इसकी डेंसिटी कितनी आ गई? 2। ओके, अब स्टूडेंट एक और बात आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे लिगेंड हैं, जैसे मान लिया हम सपोज करिए कार्बोनेट ले लें, नाइट्रेट ले लें। एक एग्जांपल हम और आपको बता देता हूं। सपोज करिए स्टूडेंट हमने नाइट्रेट ले लिया, ये नाइट्रेट ले लिया O माइनस, ये नाइट्रेट स्टूडेंट्स। एक केस हमने और लिया यहां पे सल्फेट, माइनस, ओके। तो स्टूडेंट आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्या नाइट्रेट एम्बिडेंटेड लिगेंड है या नहीं? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि यहां पर क्या है, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं जो डोनर एटम का काम कर रहे हैं। एन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी सिर्फ ऑक्सीजन ही डोनर होगा, इसलिए एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। दूसरी बात, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है या नहीं? बिल्कुल मोनोडेंटेड लिगेंड ही है, क्योंकि इसके कोई भी डोनर एटम को अगर हम यूज करेंगे तो 4 मेंबर रिंग बन रही। ठीक है ना? तो मोनोडेंटेड लिगेंड ही है। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट्स ये किसी मेटल के टैन MX प्लस इज आ गया। ठीक है ना? बट ये स्टूडेंट्स डाइडेंटेड लिगेंड का काम कर सकता है, मतलब इसकी ये फ्लेक्सिडेंटेड कैटेगरी में आएगा।
ओके, फ्लेक्सीडेंटेड कैटेगरी में इसलिए रख सकते हैं इसको क्योंकि यहां पर ये दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम यूज हो सकते हैं। यहां पे 4 मेंबर रिंग यहां पर आ रही है। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या हुआ? नाइट्रेट, ठीक है ना, नाइट्रेट हो गया। इसकी डेंसिटी 1, ठीक है ना। और यहां पे इन दोनों से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स नाइट्रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ओके, तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड मोनोडेंटेट में फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर कब आएगा? जब सेंट्रल एटम sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज हो तभी पॉसिबल है। अगर किसी लिगेंड में मान लिया सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज है तो वहां पर स्टूडेंट 4 मेंबर रिंग नहीं बन सकती, ठीक है ना। अब जैसे सल्फेट की स्टूडेंट बात करें तो यहां पे सल्फेट में डोनर एटम सिर्फ यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो MX+ इसने इसको डोनेट किया और यहां पे सल्फेट, यहां पे डोनर एटम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे एक ही टाइप के डोनर एटम है और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? डेंसिटी 1 हो गई, ठीक है ना। और ये फ्लेक्सीडेंटेट का काम कर सकता है, ठीक है ना। इट कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेट बिकॉज ऑक्सीजन देखिए MX+ इस 4 मेंबर रिंग। तो हम यहां पर यानी सल्फेट कैन आल्सो बी कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। स्टूडेंट वन मोर एग्जाम्पल। सपोज स्टूडेंट्स ये अपने थायोसानेट ले लिया, माइनस S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, सॉरी डबल बॉन्ड N माइनस, ओके। तो स्टूडेंट यहां पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। तो सपोज करिए यहां पे सल्फर डोनर एटम है, ठीक है ना। इस थायोसानेट लिगेंड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डोनर एटम का काम कर सकते हैं और वो है यहां पर क्या? सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो पहली बात यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक और बात, यहां पे 5 मेंबर रिंग नहीं बन सकता इसलिए मोनोडेंटेट है, ठीक है ना। यहां पे रिंग फॉर्मेशन नहीं हो सकता, 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसलिए मोनोडेंटेट नंबर 1। नंबर 2 क्या है यहां पे? मोनोडेंटेट कैरेक्टर देखिए इसमें है मोनो डेंटेट लिगेंड है, एस इसकी डेंटिसिटी 1 है स्टूडेंट्स। इसमें दूसरा कैरेक्टर आ रहा एम्बीडेंटेड लिगेंड का, एम्बी डेंटेट कैरेक्टर बिकॉज डोनर एटम्स बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, एम्बीडेंटेड कैरेक्टर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये
इवन 4 मेंबर रिंग पर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि यहां पे जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? sp हाइब्रिडाइज है, इसलिए यहां पे फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर नहीं होगा। नॉट फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है ना? ठीक, इसमें स्टूडेंट ये होगा मोनोडेंटेड है, एम्बिडेंटेड है। अब देखिए, सपोज करें स्टूडेंट्स यहाँ पे सल्फर डोनर है और यहाँ पे नाइट्रोजन को अपने डोनर एटम बना दिया। सो दीज टू हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ऑब्वियसली व्हाइल राइटिंग देयर नेम वी मस्ट मेंशन द डोनर एटम। इसलिए स्टूडेंट्स का नाम आ गया थायो सानेट एस, यहां पे थायो सानेट एन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको डेंटिसिटी पता चल गई और डेंटिसिटी के बेसिस पर लिगेंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एंड सो ऑन। यानी मोनोडेंटेट, ब्रॉडली मोनोडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड। आज का डिस्कशन हमारा मेनली कन्फाइन रहा मोनोडेंटेट लिगेंड में। तो मोनोडेंटेट लिगेंड में और हमने आपको क्या बताया? मोनोडेंटेट लिगेंड में एम्बिडेंटेट कैरेक्टर भी हो सकता है अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के डोनर एटम हो। क्लियर? और मोनोडेंटेट फ्लेक्सीडेंटेट का भी काम कर सकते हैं अगर वो 4 मेंबर रिंग बना सके तो, ठीक है ना? और जो लिगेंड 5 या 6 मेंबर रिंग मेटल के साथ बनाते हैं while forming coordinate bonds, वो मोनोडेंटेट नहीं होंगे। They will come under the head of polydentate ligands. So this is all about, students, this video lecture. Thank you.